जय जगदीश्वरम। सम्यक आप्त पुरुष जगदीश्वरम के लिखित उपदेशों पर आधारित पॉडकास्ट की इस श्रृंखला में आज उनके दिनांक 1 अगस्त 2025 के उपदेश को आधार बना रहे हैं। पूज्य गुरुदेव द्वारा यह उपदेश लोक कल्याण के लिए फेसबुक के आर्य मित्र नामक पेज पर सन 2017 से प्रकाशित हो रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी स्पष्ट किया है कि यह पॉडकास्ट गुरुदेव के गूढ़ एवं गहन उपदेशों को समझने की दिशा में केवल एक प्रयास है तथा ऐसे किसी भी प्रयास में गलती होने की संभावना तो रहती ही है। अतः सुधी दर्शक श्रोतागणों से अनुरोध है कि वे इस पॉडकास्ट को सुनते समय अपने विवेक का प्रयोग अवश्य करें तथा किसी भी शंका समाधान के लिए फेसबुक पर जगदीश्वरम के आर्य मित्र नामक पेज पर दिए मूल उपदेश को अवश्य पढ़ें। आर्य मित्र पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। स्वागत है। आज हम कह सकते हैं एक विशेष स्रोत पर बात करेंगे। जगदीश्वरम का 1 अगस्त 2025 का प्रवचन और विषय है दृष्टि के बंधन से मुक्ति। इसमें उन्होंने सम्यक सद धर्म की बात की है, जिसे वो प्राकृतिक या सनातन धर्म भी कहते हैं। बिल्कुल। और हमारा इरादा यहाँ जगदीश्वरम ने जो विचार रखे हैं उनका एक तरह से विश्लेषण करना है। ये दृष्टि का बंधन आखिर ये है क्या भला? ये कैसे हमें हमारी समझ को जकड़ता है? और सबसे जरूरी भाई इस प्रवचन के हिसाब से इससे निकलने का रास्ता क्या है? हाँ, पर ये याद रखना जरूरी है कि हम सिर्फ विश्लेषण कर रहे हैं, किसी मत का प्रचार या खंडन वो हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। तो चलिए इस विचार यात्रा में थोड़ा गहरे उतरते हैं। स्रोत का जो मुख्य बिंदु है वो ये कि दृष्टि मतलब देखने का या समझने का एक खास तरीका, नजरिया, वही सबसे बड़ा बंधन है। और ये भी कहा गया है कि लगभग हर कोई इसी बंधन में है। ये बात थोड़ी चौंकाती है ना? आमतौर पर तो हम अपने नजरिए को अपनी पहचान मानते हैं। इसे बंधन क्यों कहा? जरा इसे खोलिए। हाँ, ये सच में स्रोत का मर्म है। देखिए, जगदीश्वरम के अनुसार दृष्टि का मतलब सिर्फ आंखों से देखना नहीं है। इसका मतलब बहुत बड़ा है। हाँ, किसी भी तरह की मान्यता, पहचान, विचार, सिद्धांत, उसको कस के पकड़ लेना, उससे अपनी पहचान बना लेना। इसे ऐसे समझिए कि जैसे हमने कोई चश्मा पहन लिया है और हम भूल ही गए कि ये चश्मा है। हम सोच रहे हैं दुनिया वैसी ही है जैसी चश्मे से दिख रही है। ये तो काफी दिलचस्प बात है। मतलब जैसे श्रुत में उदाहरण भी हैं। कोई कहता है मैं आस्तिक हूँ, कोई नास्तिक, कोई खुद को बहुत धार्मिक मानता है, कोई एकदम वैज्ञानिक सोच वाला। तो क्या ये सब अलग अलग चश्मे हैं, अलग दृष्टियां? हाँ, प्रवचन तो यही कहता है, ये सब अलग अलग दृष्टियां हैं, देखने के तयशुदा तरीके जिन्हें हमने अपना लिया है। और स्रोत तो ये भी कहता है कि इसमें सिर्फ आस्तिक नास्तिक होना ही नहीं, बल्कि जो स्थापित धार्मिक पहचाने हैं, जैसे कोई कहे मैं बौद्ध हूँ या जैन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब पहचाने भी दृष्टि का ही बंधन है। और क्या बात यहीं रुक जाती है या प्रवचन इसे और आगे ले जाता है? नहीं, ये दायरा और भी बड़ा है। स्रोत के मुताबिक इसमें दार्शनिक मत भी आते हैं, जैसे द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत। ये सब सोचने के तरीके हैं, बौद्धिक दृष्टियां हैं। और तो और जिन धर्मग्रंथों को हम बहुत पवित्र मानते हैं, वेद, गीता, उपनिषद, पुराण, आगम, कोई भी शास्त्र हो, उन्हें पकड़ लेना कि बस यही अंतिम सत्य है, ये भी एक दृष्टि है, एक बंधन। आत्मा, परमात्मा, जीव, ब्रह्म, ये गहरी अवधारणाएं भी अगर हम उनसे चिपक जाएं तो वो भी दृष्टि बन जाती है। यह एक बात मुझे बहुत चौंका रही है। स्रोत कहता है कि सिर्फ धार्मिक कट्टरता ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक सोच या नास्तिकता भी, जिसे हम तर्क का प्रतीक मानते हैं, वो भी एक बंधन है, एक दृष्टि। ये तो बहुत बड़ा दावा लगता है। क्योंकि देखिए, जगदीश्वरम के अनुसार समस्या दृष्टिकोण के अंदर क्या है उसमें उतनी नहीं है जितनी उस दृष्टिकोण को पकड़ने में है। चाहे नजरिया धार्मिक हो, वैज्ञानिक हो, नास्तिक हो, कोई भी हो। जब हम कहते हैं बस यही सच है और बाकी सब गलत, या जब हम अपनी पूरी पहचान उसी से बना लेते हैं, तब वो बंधन बन जाता है। वो हमें खुला नहीं रहने देता, वास्तविकता को बिना फिल्टर के देखने से रोकता है। प्रवचन कहता है कि इन्हीं अलग अलग एक दूसरे से विरोधी दृष्टियों के कारण ही इतने दर्शन बने और फिर उन दर्शनों के आधार पर इतने सारे धर्म या पंथ बन गए। हर कोई अपनी दृष्टि को ही सच मान रहा है। बाप रे! तो मतलब जिसे हम अपना ज्ञान, अपनी पहचान, अपना स्टैंड पॉइंट
अपनी समझ मानते हैं वही हमें बांध रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम सब अलग अलग रंग के चश्मे पहने एक ही कमरे में बैठे बहस कर रहे हैं कि कमरे का असली रंग क्या है। ये तो बड़ी मुश्किल स्थिति है। तो फिर इस भ्रम से, इस चश्मे से, इस बंधन से बाहर कैसे निकलें? कोई रास्ता है? हाँ बिल्कुल, स्रोत इसका समाधान भी बताता है, और वो समाधान एक शब्द में है, दर्शन मात्र। प्रवचन में साफ कहा गया है कि दर्शन मात्र में स्थित होने पर ही ये दृष्टि का भ्रम, ये चश्मा टूटता है, भंग होता है। दर्शन मात्र मतलब सिर्फ देखना या केवल दर्शन? सुनने में तो बहुत सरल लगता है, पर क्या ये वाकई सरल है? इसका मतलब क्या है गहराई में? हाँ, शब्द सरल है पर अर्थ गहरा है, सूक्ष्म है। दर्शन मात्र का मतलब है एक ऐसी अवस्था जहां दृष्टा यानी मैं, देखने वाला, और दृश्य यानी जो कुछ भी देखा जा रहा है, बाहर या अंदर, इन दोनों से अलगाव हो। मतलब देखने की क्रिया तो हो रही है पर कोई देखने वाला नहीं है, कोई मैं नहीं है जो देख रहा है, और जो दिख रहा है उसे अच्छा बुरा सही गलत कहने का भाव नहीं है। कोई व्याख्या, कोई मूल्यांकन, कोई पहचान नहीं, बस शुद्ध देखना, निर्मल। जैसे आईना, आईने के सामने कुछ आता है वो दिखाता है, पर न चिपकता है न विश्लेषण करता है। प्रवचन कहता है इसी दर्शन मात्र में तथ्य की यानी जो जैसा है उसकी निभृत स्पष्टता मिलती है, बिना किसी मिलावट के। ये अवस्था जहां देखने वाला मैं ही ना हो, ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। हमारे तो हर अनुभव में मैं घुसा होता है। मैंने देखा, मुझे लगा, मैं सोच रहा हूं। इसीलिए शायद स्रोत में लिखा है कि इसके लिए बहुत ही सूक्ष्म अंतः इंजीनियरिंग की कुशलता चाहिए। ये कोई आम बात नहीं है। तो सवाल है कि ये कुशलता कैसे आए, इसका अभ्यास कैसे करें, इस दर्शन मात्र तक पहुंचे कैसे? बिल्कुल, ये सहज नहीं है और स्रोत भी ये मानता है। इसीलिए वो अभ्यास का एक क्रमबद्ध रास्ता बताता है, जी। साधना कह सकते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत बहुत ही बुनियादी चीजों से होती है, शारीरिक स्थिरता और संतुलन से। ठीक है, चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। अभ्यास के क्या चरण हैं? शुरुआत कैसे होती है? पहला कदम है बहुत सहजता से, बिना किसी तनाव के, बाहर से आंखें बंद रखते हुए मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी को जहां तक हो सके सीधा रखते हुए बैठना। ऐसी स्थिति जिसमें संतुलन सधे। स्रोत में एक निर्देश है, मुख के ऊपरी भाग में नाक के ठीक सामने की सीध में स्थिर होने का प्रयास। पर सबसे जरूरी है संतुलन, शरीर स्थिर और संतुलित हो। और ये संतुलन कैसे सधेगा? क्या बस सीधा बैठने से हो जाएगा? नहीं, प्रवचन कहता है कि स्थिरता का आधार संतुलन है और संतुलन का आधार योग है। इसलिए अच्छी तरह से योग युक्त रहना जरूरी बताया गया है। यहाँ योग का मतलब क्या है? क्या ये वो आसन और प्राणायाम है जो आजकल पॉपुलर है? स्रोत यहाँ योग को एक खास मतलब में ले रहा है, शायद जो आमतौर पर समझा जाता है उससे थोड़ा अलग। यहाँ शुरुआती योग बताया गया है अपनी आती जाती श्वास के प्रति सजग रहना, लेकिन सिर्फ सजग नहीं बल्कि उसके ज्ञान मात्र की साम्यता में स्थित होकर दर्शन मात्र के निमित्त रहना। ज्ञान मात्र की साम्यता, ये थोड़ा भारी शब्द है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है श्वास आ रही है, जारी है, इसे सिर्फ जानना, बस। कोई रिएक्शन नहीं, उसे बदलने की कोशिश नहीं, उसे अच्छा या बुरा मानना नहीं, बस एक तटस्थ भाव से, समता से जानना कि हाँ, श्वास चल रही है। जैसे कोई वैज्ञानिक सिर्फ देखता है बिना दखल दिए। ये है सजगता का पहला लेवल श्वास के प्रति। अच्छा, तो पहले श्वास के प्रति ये तटस्थ साक्षी भाव। यस। और फिर इसके बाद अगला कदम, जिसे स्रोत आंतरिक योग कहता है, वो है ठीक इसी तरह की सजगता और समता को अपने चित्त के प्रति बनाए रखना। चित्त यानी हमारा मन, चेतना, जिसमें विचार, भावनाएं, यादें उठती रहती हैं। तो जैसे श्वास को बिना छेड़े सिर्फ जाना, वैसे ही मन में उठने वाले विचारों और भावों को भी बिना उनसे उलझे, बिना दबाए या पकड़े, बस जानना कि वो उठ रहे हैं और जा रहे हैं। साक्षी भाव अब अंदर की दुनिया की तरफ मुड़ जाता है। अब यहाँ स्रोत में एक शब्द पे बहुत जोर है, सरिचता। कह रहा है कि श्वास या चित्त के प्रति सीधे सजग नहीं रहना है, बल्कि यथासंभव सहज रहते हुए यथा सजग रहना है। ये बात मुझे थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी सी लगती है। एक तरफ सजग भी रहो, दूसरी तरफ सहज भी रहो। सजग होने में तो कोशिश लगती है ना, इसका क्या राज है? हाँ, ये विरोधाभास जैसा लगता है, पर यही इस अभ्यास की चाबी है। सहजता बिल्कुल केंद्र में है।
इसका मतलब है कि सजगता में किसी भी तरह का तनाव, खिंचाव, जोर जबरदस्ती या एफर्ट नहीं होना चाहिए। जैसे गाड़ी चलाना सीखते हैं ना, शुरू में बहुत ध्यान देना पड़ता है, तनाव रहता है, पर धीरे धीरे वो सहज हो जाता है। यहाँ भी कुछ वैसा ही है, पर शुरुआत से ही सहजता का भाव रखना है। जितनी आसानी से, बिना ज्यादा कोशिश के आप श्वास या विचारों के प्रति जागरूक रह पाते हैं, बस उतना ही। और ऐसा करने से होगा क्या? अगर हम बहुत कोशिश नहीं करेंगे तो सजगता गहरी कैसे होगी? यहीं पर श्रोता एक बहुत गहरी बात बताता है। होता यह है कि जितनी सहजता से हम श्वास या चित्त के प्रति सजग होते हैं, मतलब जितना कम हम उनमें दखल देते हैं, उतनी ही ज्यादा श्वास और चित्त खुद ब खुद सहज, शांत और लय में आते जाते हैं। और जैसे जैसे वे सहज होते हैं, उसी अनुपात में हम स्वयं भी, मतलब हमारा पूरा होना, और ज्यादा सहज होता जाता है। ये एक तरह की पैरेलल प्रोसेस है, एक फीडबैक लूप जैसा। आपकी सहज सजगता श्वास चित्त को सहज करती है और उनकी सहजता आपको और सहज बनाती है। अच्छा, तो ये जबरदस्ती वाली एकाग्रता नहीं है, ये तो एक नेचुरल, खिलने वाली जागरूकता है। ये प्रक्रिया फिर धीरे धीरे गहरी होती जाती होगी। ये सहजता हमें ले कहाँ जाती है? इस अभ्यास का आखिर लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है उपस्थिति मात्र की अवस्था। स्रोत के अनुसार जब ये सहजता इतनी पक जाती है, इतनी गहरी हो जाती है कि संतुलन साधने में या उपस्थित होने में, मतलब वर्तमान क्षण में टिकने में कोई टाइम ही नहीं लगता, कोई गैप नहीं बचता। मतलब व्यक्ति जैसे ही चाहे फौरन, तुरंत ही पूर्ण संतुलन और उपस्थिति में स्थित हो जाए। तब वो अवस्था आती है जिसे उपस्थिति मात्र कहा गया है। इस अवस्था में व्यक्ति स्थान और समय के बोध से परे हो जाता है। न भूतकाल का विचार, न भविष्य की चिंता, यहाँ तक कि जो सामान्य वर्तमान काल है वो भी नहीं। बस शुद्ध, शाश्वत उपस्थिति। इसे ही वर्तमान की पूर्णता भी कहा गया है। स्थान और समय से रहित शुद्ध उपस्थिति, ये तो चेतना की बहुत ही अलग, लगभग सोच से परे की अवस्था लगती है। स्रोत में एक और बात का जिक्र है कि इस अभ्यास में, इस साधना में रुचि तभी बढ़ती है जब वैराग्य भाव जागृत होता है। इसका क्या महत्व है? हाँ, प्रवचन में इसे जरूरी बताया गया है। वैराग्य भाव का मतलब दुनिया से नफरत करना या भागना नहीं है, बल्कि संसार की अनित्यता, चीजों के बदलते स्वभाव और उनमें जो दुख या अधूरापन है, उसका गहरा बोध होना। जब ये समझ आता है कि बाहरी चीजों में स्थायी सुख नहीं मिल सकता, तभी व्यक्ति अंदर की खोज के लिए, इस तरह के गहरे अभ्यास के लिए प्रेरित होता है। बिना वैराग्य के मन बाहर ही उलझा रहता है, ध्यान में टिकना बहुत मुश्किल होता है। ये एक तरह से जमीन तैयार करता है गहरे उतरने के लिए। ये पूरी प्रक्रिया काफी लॉजिकल लग रही है। अब स्रोत इस अभ्यास को एक बहुत बड़े फलक पर रखता है, जन्म मृत्यु के चक्र से जोड़ता है, भव चक्र से मुक्ति। ये कैसे जुड़ता है? ये दर्शन मात्र और सहजता का अभ्यास हमें जन्म मृत्यु के चक्र से कैसे मुक्त कर सकता है? जगदीश्वरम के प्रवचन के अनुसार इसका सीधा कनेक्शन है मृत्यु के क्षण से। बताया गया है कि मृत्यु के समय एक खास तरह का चित्त, चेतना की एक विशेष अवस्था या कह ले ऊर्जा उत्पन्न होता है, जिसे प्रतिसंधि चित्त या लिंकिंग कॉन्शियसनेस, जोड़ने वाली चेतना कहा गया है। ये चित्त चेतना की आखिरी लहर की तरह है, जो एक गहरे मानसिक दबाव या कामना के वेग से पैदा होता है, और यही प्रतिसंधि चित्त अगले जन्म का आधार बनता है, अगले जीवन की कड़ी। तो ये एक तरह की चेतना की आखिरी इच्छा या मोमेंटम है जो अगले जीवन को पकड़ लेती है। और दर्शन मात्र का अभ्यास, वो इससे कैसे जुड़ा है? वो इस प्रतिसंधि चित्त को कैसे रोकता है? संबंध बहुत गहरा और सीधा है। जब कोई साधक अभ्यास करते करते दृष्टाभाव से रहित होकर दर्शन मात्र में स्थित हो जाता है, यानी वो अवस्था जहां मैं देखने वाला हूं या मैं अनुभव करने वाला हूं, ये भाव पूरी तरह मिट जाता है। केवल शुद्ध जानना या देखना रह जाता है। तो मृत्यु के उस निर्णायक क्षण में वो प्रतिसंधि चित्त पैदा होने के लिए जो जरूरी मानसिक दबाव चाहिए, वो बनता ही नहीं। स्रोत बहुत साफ कहता है कि जब तक दृष्टा भाव है, यानी मैं का कर्तापन का भाव है, तब तक भवचक्र से पार जाना कदापि संभव नहीं है। तो ये जो मैंपन है, ये कर्तापन का भाव, यही अगले जन्म का बीज है। मैं देख रहा हूं, मैं महसूस कर रहा हूं, मैं जी रहा हूं, मैं मर रहा हूं,
यही भाव बांधे रखता है। हाँ, बिल्कुल। जगदीश्वरम के अनुसार यही दृष्टाभाव मूल बंधन है। दर्शन मात्र में ये मैं रूपी दृष्टा होता ही नहीं, इसलिए वहां बंधन नहीं। स्रोत इसे और बारीकी से समझाता है। हमारा हर वर्तमान क्षण का चित्त जब बीतता है तो वो अपने पीछे एक दबाव, एक मोमेंटम छोड़ जाता है जो अगले क्षण के चित्त को पैदा करता है। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जीवन भर और मृत्यु के पार भी। लेकिन जब अभ्यास द्वारा चित्त के प्रति सहजता और साक्षी भाव इतना गहरा हो जाता है कि वो उस दबाव से ज्यादा ताकतवर हो जाता है जो अगले चित्त को और अगले जन्म के बीच वाले प्रतिसंधी चित्त को पैदा करता है, तो वो दबाव फेल हो जाता है। वो अगले चित्त को जन्म नहीं दे पाता। वाह, तो ये सहजता, ये साक्षी भाव उस मानसिक दबाव को ही डिफ्यूज कर देता है, शक्तिहीन कर देता है। बिल्कुल सही। मूल बात जो प्रवचन से निकलती है वो ये है कि जन्म का आधार चित्त है, मन, चेतना। जब तक चित्त एक्टिव है, जब तक उसमें तरंगे हैं, दबाव है, तब तक पुनर्जन्म होता रहेगा। स्रोत में वाक्य आता है, जब तक चित्त का निर्वाण नहीं हो जाता तब तक बार बार जन्म होता ही रहेगा। निर्वाण का अर्थ है चित्त का पूरी तरह शांत हो जाना, उसकी तरंगों का, उसके दबाव का हमेशा के लिए खत्म हो जाना। और ये शांति दर्शन मात्र और सहजता के अभ्यास से ही संभव है। तो इस पूरी गहन चर्चा को अगर समेटें तो जगदीश्वरम के इस प्रवचन का सार ये निकलता है कि हम जिन अलग अलग तरह की दृष्टियों, मान्यताओं, पहचानों, नजरियों को अपना सच मानकर जीते हैं, वही हमारे भ्रम का, हमारे आपसी टकराव का और हमारे दुखों का मूल कारण है। हम अपनी पहचान और विचारों के इतने आदी हो जाते हैं कि असलियत को, जो हर पल बदल रही है, उसे जस का तस देख ही नहीं पाते। आपने एकदम सही पकड़ा। और इस जटिल बंधन से मुक्ति का रास्ता बताया गया है दर्शन मात्र, यानी दृष्टा और दृश्य के भेद से, इस मैं और मेरा अनुभव के बंटवारे से परे होकर केवल एक सहज, तटस्थ साक्षी भाव में स्थित हो जाना। और ये अभ्यास कोई जादू से नहीं आता, बल्कि श्वास और फिर अपने ही मन, चित्त के प्रति लगातार सजगता और खास तौर पर सहजता के अभ्यास से धीरे धीरे आती है। और ये अभ्यास सिर्फ मानसिक शांति के लिए नहीं है, बल्कि इसका नतीजा बहुत गहरा है। ये धीरे धीरे हमारे चित्त में जमा हुए जन्मों के दबाव को कम करता है और आखिर में हमें जन्म मृत्यु के इस अंतहीन लगने वाले चक्र से भी मुक्ति दिला सकता है, क्योंकि ये उस प्रतिसंधी चित्त को ही बनने से रोक देता है जो अगले जन्म की नींव है। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल, एक विचारणीय प्रश्न जो इस पूरी बातचीत से सहज ही उठता है और जिस पर सुनने वाले चाहें तो सोच सकते हैं, मनन कर सकते हैं। अगर चित्त ही जन्म का मूल आधार है और सहजता और साक्षी भाव के अभ्यास से उसके दबाव को कम करके अंततः उसका निर्वाण करके, यानी उसे पूरी तरह शांत करके मुक्ति संभव है, तो फिर इस चित्त का असली मौलिक स्वरूप क्या है? ये चेतना, ये मन, जिसकी तरंगे हमें जन्म जन्मांतर भटकाती हैं और जिसके शांत होने से सारा खेल खत्म हो जाता है, वो अपनी जड़ में है क्या? स्रोत हमें रास्ता तो दिखाता है, पर चित्त के इस परम रहस्य पर और गहरे चिंतन और अनुभव की गुंजाइश छोड़ देता है। भवतु सर्वमंगलम।